आज तक का सबसे बड़ा अटैक ईरान ने इजराइल पर किया है। इजराइल का 5th जनरेशन F-35 डिस्ट्रॉय कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ईरान के दावे से टेंशन में है अमेरिका और अब खतरे में लड़ाकू विमान की बादशाहत भी दिखाई दे रही है, क्योंकि लड़ाकू विमान की बादशाहत अमेरिका दिखा रहा था, जो कि अब डेंजरस दिखाई दे रही है। ईरान ने इस बात को लेकर दावा किया है कि उसने इजराइल का 5वां F-35 लड़ाकू विमान मार गिराया है। हालांकि इजराइल ने अब तक अपने किसी भी F-35 लड़ाकू विमान के नुकसान की पुष्टि नहीं की है। जाहिर है कि इजराइल ये बातें क्यों मानेगा कि उसके लड़ाकू विमान को गिरा दिया गया है। F-35 दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल स्टेल्थ फाइटर प्लेन माना जाता है, जिसे अमेरिका ने बनाया है। ईरान ने इस बात को लेकर दावा किया है कि उसने इजराइल के 5th जनरेशन के F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। यह दावा वरामिन काउंटी के प्रमुख ने किया था। उन्होंने आपको बताएं कि IRNA समाचार एजेंसी जो है, न्यूज एजेंसी है, उसको इस बात की जानकारी दी थी और कहा था कि ईरान के एयर डिफेंस फोर्सेस ने तेहरान प्रांत के वरामिन शहर के ऊपर एक इजरायली F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। हालांकि इजराइल ने अभी तक अपने एक भी F-35 लड़ाकू विमान के ईरान में मारे जाने की पुष्टि नहीं की है। अगर ईरान का दावा सच साबित होता है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा, जो F-35 को दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान मानता है। देखिए, इजराइल और ईरान में टेंशंस जो हैं वो लगातार जारी हैं। इजरायली सेना ने शुक्रवार को तड़के राइजिंग लॉयन नामक एक बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया, जिसमें कहा गया कि इसने ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया है। उसमें जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, सैन्य टारगेट हैं, उनका इंटरफेरेंस कराया है, सुविधाओं पर हमला किया है ईरान की। इजरायली वायुसेना ने तेहरान सहित पूरे इलाके में कई हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें ईरानी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांडर के साथ साथ कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो थे, कई वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी, कई सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं मिलिट्री के ईरान के, वो मारे गए थे, जिस पर ईरान ने ठान ली थी कि अब हम इसका बदला लेकर रहेंगे। ईरान ने यह भी कह दिया था कि जो भी बीच में आएगा मार दिया जाएगा, जो भी इजराइल की मदद करेगा ईरानी हमलों को रोकने में, उसको बख्शा नहीं जाएगा। दो टूक अयातुल्लाह खमनेई ने कहा था, और अयातुल्लाह खमनेई पहले ही इस बात को क्लियर कर चुके थे कि न्यूक्लियर पावर बनना हमारा राइट है। हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते हैं, हम बल्कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम ऊर्जा बना सके, एनर्जी के लिए, एनर्जी सोर्सेज के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। उसके बावजूद इजराइल इस बात पर अड़ा हुआ है कि न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देगा ईरान को। तो फिर अब ईरान ने भी ठान ली है कि इजराइल को निस्तनाबूद करके ही दम लेगा, और ईरान के हमलों से साफ ऐसा लग रहा है कि तेल अवीव गाजा बनने की राह पर ही चल पड़ा है। इजराइल ने ईरान के नतांज और फोर्डो सहित कई न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है। खमनेई ने इजराइल को सीधी धमकी दी है। देखिए, ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह अली खमनेई ने इस हमले को एक अपराध बताया है। कहा है कि इट्स अ सिन। इजराइल को कड़वे और इसके भयानक अंजाम, इसके सिवियर रिपरकशंस झेलने होंगे। और ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू करके जवाबी कार्रवाई की, और हम देख रहे हैं कि आज चौथा दिन है। ईरान एक के बाद एक कई बड़े हमले कर रहा है, जिसमें एयरपोर्ट्स को, मिलिट्री बेसिस को, हॉस्पिटल्स को, IDF के हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर भी ईरान की ओर से बड़ा हमला किया गया था, और एक के बाद कई ऐसी मिसाइल्स जो हैं वो दागी जा रही हैं। और इसमें अब अमेरिका सरप्राइज है, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि ईरान मिसाइल हमलों को लेकर उतना पावरफुल या उतना कैपेबल नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में बैच के बैच मिसाइल्स दागे जा रहे हैं ईरान में, इससे ये बात साफ हो जाती है कि जो कयास लगाए थे, जितना अंदाजा लगाया था ईरान की पावर का इजराइल ने और अमेरिका ने, वो झूठा साबित हुआ है। ईरान उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। अब आपको बताएं कि इजराइल के कई अंदर के जो सैन्य ठिकाने हैं, उन्हें भी ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान के हमलों में इजराइल को भी जानमाल का नुकसान हुआ है। हमलों में कई इजरायली नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, और इसके अलावा बड़े पैमाने पर इमारतों को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अब F-35 को क्यों अमेरिका खास मान रहा था, और ये क्यों खास है और क्यों ये बड़ी बात है ईरान के लिए F-35 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को मार गिराना? F-35 लड़ाकू विमान को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये एक सिंगल सीट, सिंगल इंजन, ऑल वेदर स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और इसका उद्देश्य, हम इसकी अगर यूटिलिटी की बात करें तो एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइक मिशन दोनों को अंजाम देना है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और खुफिया निगरानी और टोही मशीन को भी संचालित करने में केपेबल है। F-35 को बनाने में लॉकहीड मार्टिन के अलावा नॉर्थरोप ग्रुमन और BAE सिस्टम्स का भी योगदान माना जाता है। F-35 के वेरिएंट्स और ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो F-35 के 3 प्रमुख वेरिएंट्स हैं। 3 वेरिएंट्स हैं इनके मेन। पारंपरिक अगर ट्रेडिशनल तरीके से देखें तो ट्रेडिशनल टेक ऑफ और लैंडिंग में F-35A, शार्क टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग, F-35B और कैरियर आधारित हैं।
और इस विमान के विकास में अमेरिका के अलावा नेटो की भागीदार देशों और यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड्स ने भी हेल्प की है। F-35 के ऑपरेटर्स में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, इजराइल, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका भी शामिल है। और यही वजह है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। और F-35 का मार गिराने का जब से ईरान ने दावा किया है, ट्रंप और खासकर अमेरिकी ऑफिशियल्स और अमेरिकी सरकार, अमेरिकी सेना और पेंटागन भी अब सकते में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दावा अमेरिका की ओर से F-35 को लेकर इस बात को लेकर किया जा रहा था कि दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली, सबसे एडवांस फाइटर जेट है, 5th जनरेशन एस्ट फाइटर जेट है, लेकिन ईरान ने उसको भी हवा में मार गिराया है। ऐसे में अब इजराइल और अमेरिका इस बात को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, इस बात पर मनन मंथन कर रहे हैं, इस बात को लेकर पॉन्डर ओवर कर रहे हैं कि असल में ईरान कितना ताकतवर है।